दिल्ली के पुरानी सीमापुरी इलाके के डी ब्लॉक में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला है। मृतक की पहचान शाहनवाज के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शाहनवाज गाजियाबाद के शाहिद नगर का रहने वाला है और वो सीमापुरी में एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है। राजधानी दिल्ली में बीती रात इंडिया गेट सर्कल और प्रधानमंत्री आवास के पास हादसा हुआ। दोनों हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अमेरिका में भारत के उप महावाणिज्य दूत देवयानी को वीजा फर्जीवाड़ा के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद $2,50,000 के निजी बॉन्ड पर रिहा कर दिया गया। महावाणिज्य राज्य दूत देवयानी पर आरोप है कि उन्होंने अपने घर में एक भारतीय नागरिक को काम पर रखने के लिए उसके वीजा आवेदन के साथ फर्जी दस्तावेज सौंपे। महुआ में एक 7 साल के मासूम बच्चे की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। पीड़ित मां बाप ने पहले ही पुलिस से जांच करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस का ढीला ढाला रवैया लोगों की नाराजगी की वजह बन गया। महुआ में पीड़ित परिवार के साथ बड़ी संख्या में इलाके के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस थाने के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मुरादाबाद में अपनी अस्मत बचाने के लिए लड़की को चलते ऑटो से कूदना पड़ा, जिससे उसको काफी चोटें आई। मुरादाबाद में एक छात्रा को चलते ऑटो में ड्राइवर्स ने बलात्कार करने की कोशिश की। जान बचाने के लिए छात्रा ने ऑटो से छलांग लगा दी। अहमदाबाद में एक ज्वेलरी शोरूम से सोने की 6 चेन चुराने वाली चोर महिलाओं की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज से सुराग की तलाश जारी। बीजेपी के इनकार के बाद दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर राजीव जंग ने एएपी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से फोन पर बातचीत की और सरकार बनाने पर चर्चा के लिए राजभवन बुलाया। अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और एएपी के विधायक मनीष सिसोदिया ने बताया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात के लिए शनिवार को सुबह 10:30 बजे का वक्त तय किया गया है। एएपी के पास 28 विधायक हैं और बहुमत साबित करने के लिए 36 का संख्या बल चाहिए। अरविंद केजरीवाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो ना तो किसी पार्टी से समर्थन लेंगे और ना ही देंगे। अगर एएपी ने भी सरकार बनाने की कोशिश करने से इनकार कर दिया तो दिल्ली की जनता को 6 महीने के अंदर ही मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। संविधान विशेषज्ञों की माने तो अगर कोई भी पार्टी सरकार बनाने को तैयार नहीं होती है तो राष्ट्रपति शासन से पहले राज्यपाल को सदन का नेता तय करने के लिए वोटिंग करवानी पड़ती है। वहां भी किसी का बहुमत साबित न होने के बाद राष्ट्रपति शासन ही अंतिम विकल्प होता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आपको समर्थन देने पर विचार हो रहा है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के बिना शर्त समर्थन के राहुल गांधी के प्रस्ताव को एक बार फिर खारिज कर दिया है। आप नेताओं ने फिर दोहराया कि ना समर्थन लेंगे और ना ही देंगे। कल देर शाम दिल्ली बीजेपी विधायक दल के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर राजीव जंग के सरकार बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति से सरकार बनाना नहीं चाहते। उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, इसलिए वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। बीजेपी नेता हर्षवर्धन ने कहा कि कोई और पार्टी बहुमत साबित करके अगर जनता के लिए काम करती है तो हम उसके साथ हैं। हम दिल्ली की जनता के हित में उसका सहयोग करेंगे। राजस्थान में प्रचंड बहुमत से जीतने वाली बीजेपी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया आज सूबे की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। राज्य दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभालने जा रही हैं। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। राजस्थान के विधायक दल की नेता चुनी गई वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि राजस्थान तो ट्रेलर है, मिशन 2014 की पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए 73 विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक आपराधिक छवि के हैं और वहीं कांग्रेस के 22 विधायक। पूर्व गृह सचिव आर के सिंह बीजेपी से जुड़कर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी उन्हें बिहार की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वा सकती है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि जगरांव में नरेंद्र मोदी की फतह रैली के लिए जरूरी प्रबंध किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की ये रैली इसलिए बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि 3 राज्यों में जीत के बाद और दिल्ली में आपके उदय के बाद से अब तक वो चुप्पी साधे हुए हैं। अब नरेंद्र मोदी बच्चों के कॉमिक बुक में नजर आएंगे। राजचित्र कथा की नई कॉमिक में नरेंद्र मोदी की जीवनी को दर्शाया गया है। नई कॉमिक्स में मोदी के बचपन से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने तक की कहानी है।
दिल्ली में कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज देश के 100 दलित संगठनों के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उनकी राय लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। 100 दलित संगठनों के नेताओं और कई एनजीओ के प्रमुख से मिलने का मकसद ये है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में दलितों से जुड़े मुद्दों पर खास ध्यान दिया जाए। इसे एक बार फिर कांग्रेस से दलितों को जोड़ने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। लोकपाल विधेयक सोमवार को राज्यसभा में आएगा। सरकार ने कहा कि लोकपाल विधेयक पारित कराना उसकी दिली तमन्ना है। जन लोकपाल विधेयक पारित कराने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से अनशन कर रहे अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा कि सरकार का रुख लोकतंत्र के साथ धोखा है, क्योंकि ये संसद के एजेंडे तक में शामिल नहीं है। गांधीवादी कार्यकर्ता अन्ना हजारे के अनशन का आज चौथा दिन है, जो संसद में जन लोकपाल विधेयक पारित किए जाने की मांग कर रहे हैं। तेलंगाना गठन का विरोध, मुजफ्फरनगर राहत शिविर में बच्चों की मौत समेत विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लगातार चौथे दिन भी संसद नहीं चल पाई। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र की अवधि में कटौती करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि लोकपाल विधेयक समेत कई जरूरी काम बाकी हैं। संशोधन सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई अपनी याचिका में दावा किया है कि फतेहपुर जिले के आदमपुर गांव में 2500 टन सोना है। आदमपुर गांव में इस सोने की खुदाई के लिए शोभन सरकार ने फतेहपुर कलेक्ट्रेट में 1 लाख रुपए भी जमा किए हैं, लेकिन जिलाधिकारी ने अभी तक खुदाई की अनुमति नहीं दी है। याचिका में शोभन सरकार ने हाईकोर्ट से फतेहपुर में सोने की खुदाई के लिए अनुमति मांगी है। हाईकोर्ट इस याचिका पर किसी दिन भी सुनवाई कर सकता है। गौरतलब है कि उन्नाव में डोंडिया खेड़ा में 1000 टन सोने का दावा करने वाले शोभन सरकार की मांग पर एएसआई ने वहां खुदाई की थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। एएसआई ने शोभन सरकार के दावे को खारिज किया था। शोभन सरकार के दावे से फतेहपुर के आदमपुर गांव की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। शोभन सरकार ने पहले भी इस तरह का दावा किया था, जिसके बाद गांव में असामाजिक तत्वों का साया मंडराने लगा था। पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात की और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की ओर से पाकिस्तान आने के लिए आमंत्रण पत्र सौंपा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने दिल्ली मेट्रो की सवारी का लुत्फ उठाया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंच चुके हैं। अपने भारत प्रवास के दौरान वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बातचीत करेंगे और असैन्य और सैन्य सहायता बढ़ाने की मांग करेंगे। ये यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब करजई ने प्रभावित अफगान अमेरिका सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। उनकी मांग है कि अमेरिका अफगानिस्तान में घरों पर सैन्य हमले तत्काल बंद करे। भारत ने एक बार फिर अमेरिका से मांग की है कि उसके खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों को मुंबई हमलों के आरोपी डेविड हेडली से पूछताछ करने दी जाए। गाजियाबाद में 2 बच्चे अपनी मां से गुजारा भत्ता मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। दरअसल दूसरी शादी के बाद मां ने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली मासूम बेटी और 13 साल के मासूम बेटे को छोड़ दिया था। दोनों बच्चों के पिता की 10 साल पहले मौत हो गई थी, जिसके बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। बच्चों ने अपनी मां से गुजारा भत्ता के लिए कोर्ट से शरण मांगी है। नोएडा में 2 लोग पूजन सामग्री को यमुना नदी में डालते हुए डूब गए। दोनों को ढूंढने के लिए गोताखोरों की टीम ऑपरेशन लॉन्च कर रही है। पटना के पूर्व डीजीपी डीपी ओझा ने गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि नक्सली 10 से 15 साल के बच्चों को अपने खतरनाक मंसूबे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जालंधर में कबड्डी वर्ल्ड कप के दौरान इंग्लैंड की महिला कबड्डी टीम ने पाकिस्तानी महिला कबड्डी टीम के 3 खिलाड़ियों की लिंग जांच की मांग कर सनसनी फैला दी। मुंबई में एक डॉक्टर की लापरवाही की वजह से जिंदा शख्स को मुर्दा घोषित कर उसे वेंटिलेटर से उतार दिया गया। अथर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में 6 दिन के इलाज के बाद डॉक्टरों ने धारावी के चंद्रकांत को मुर्दा घोषित कर दिया, जबकि परिजन जब उन्हें देखने पहुंचे तो वो जिंदा थे। मुंबई के मीरा रोड में जीका इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स के दफ्तर में हुई चोरी का मामला अब तक नहीं सुलझ सका है। इंस्टीट्यूट में 3 चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर क्लास में रखे 7 कंप्यूटर, ऑफिस में रखी 14,000 कैश और एक कैमरे को चुरा लिया। देश के कई बड़े मंदिर आईएम के निशाने पर पटना, सारनाथ और तमिलनाडु समेत कई जगहों पर ब्लास्ट की साजिश। पटना पुलिस के सामने आतंकियों ने उगले राज। सरकार कानून बनाकर समलैंगिकता पर बदल सकती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि सरकार को इस मामले में जल्द कदम उठाने हैं। सभी रास्ते हमारे सामने खुले हैं।
सोनिया गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई निराशा। सोनिया ने इस पर संसद में कानून बनाने पर कहा कि धारा 377 में संशोधन के लिए कदम उठाने चाहिए। समलैंगिकता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय से सहमत है, न कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। आतंकियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं ले सकती उत्तर प्रदेश सरकार। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के इस फैसले का उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आजम खान ने स्वागत किया है, लेकिन अब यूपी सरकार इस मामले में क्या करेगी, आजम खान इस पर नहीं बोले। अर्जुन कपूर जल्द ही नई फिल्म तेवर में नजर आएंगे। तेवर दक्षिण भारत में बनी फिल्म उकराडू की रीमेक है। इस फिल्म में अर्जुन कपूर के ऑपोजिट सोनाक्षी सिन्हा है। बॉलीवुड अदाकारा बिपाशा बसु का मानना है कि महिलाओं को खूबसूरत और आकर्षक दिखने के लिए आत्मविश्वास सबसे पहले और जरूरी होना चाहिए। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अभिनेता दिलीप कुमार की जीवनी अब अगले साल की शुरुआत में जारी होगी। ये जानकारी उनकी पत्नी और अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री सारा बानो ने दी है। अभिनेता अरशद वारसी 1.5 इश्किया में नसीरुद्दीन शाह के साथ काम कर चुके हैं। वो इस दिग्गज अभिनेता के बड़े प्रशंसक हैं, जिसकी मुख्य वजह ये है कि वो रीटेक नापसंद करते हैं।